हमारा इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल है कि हमें रूट 26 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फलन मान लेते हैं y इक्वल रूट एक्स के रूप में, जो कि हमारे क्वेश्चन के जैसा ही है। अब लिखते हैं कि माना x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x के संगत y में अल्प परिवर्तन डेल्टा y हो तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग चेंज करके लिख देंगे y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल एक्स प्लस डेल्टा एक्स का रूट, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उनको हम लोग सेम कर दें तो हम लिख सकते हैं जहाँ x प्लस डेल्टा एक्स का मतलब होगा जो क्वेश्चन में दी गई वैल्यू है, और x का मतलब हम लेंगे जिससे इसका मान आसानी से ज्ञात हो सके। तो यदि हम x के स्थान पर 25 लेते हैं तो बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के हमारे पास मान आ जाएगा 5। तो ये x का मान होगा और जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है ये y का मान। तो यहाँ पर x का मान होगा 25, जिसके संगत y का मान ले लेंगे 1। यदि इन दोनों का अंतर ले लें तो हमें डेल्टा x का मान मिल जाएगा 1। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम लोग जानते हैं कि डेल्टा y का मतलब होता है dy बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा x, जिसमें dy बाई डी एक्स का मान होगा 1 में 2 रूट एक्स और गुणा में चल रहा है डेल्टा x। सब मान हमारे पास हैं। यदि हम उन मानों का यूज़ करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आने वाली है, जिसको हल करने पर हमें मिल जाएगा 1/10 यानी कि 0.1, जो कि डेल्टा y का मान होगा और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। ये मान रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, जिसमें हमारे पास था वास्तव में 26 का रूट, जिसको हमने लिखा था x प्लस डेल्टा x का रूट, जो कि इक्वल बनेगा y प्लस डेल्टा y के। y का मान हमारे पास क्वेश्चन में आ रहा है 5, डेल्टा y हमने अभी भी समीकरण के अंदर ज्ञात किया है यहाँ पर, जिसका मान है 0.1। तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 5.1, जो कि वास्तव में रूट 26 का मान होगा और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 66 की पावर 1/3 का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले फंक्शन मान लेते हैं दिए गए क्वेश्चन के रूप में। तो x की पावर 1/3 मान लेते हैं y के इक्वल। अब इसके अंदर वही बात, माना x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x के संगत y में अल्प परिवर्तन डेल्टा y हो तो नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी y प्लस डेल्टा y इज इक्वल एक्स प्लस डेल्टा x की पावर 1/3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, जहाँ पर x प्लस डेल्टा x का मान होगा क्वेश्चन में दिया गया यानी 66। x हम उसको लेंगे जिससे उसकी पावर 1/3 का मान आसानी से ज्ञात हो जाए। यदि हम 66 के पास देखते हैं तो वो संख्या बन रही है 64, जिसकी पावर 1/3 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 की पावर 1/3, जिसको हल करने पर घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होने से सिर्फ बचेगा 4। तो इस प्रकार हम x का मान ले सकते हैं 64 और इनका अंतर लेंगे तो डेल्टा x का मान मिलेगा 2, और जब हमने x का मान 64 लिया तो यहाँ पर अंत में उत्तर मिला हमें 4, जो कि y का मान होगा। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। और हम जानते हैं कि डेल्टा y का सूत्र होता है dy बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा x। dy बाई डी एक्स का मान निकालें तो घात आगे और घात में 1 की कर देते हैं कमी और साथ में लिख देते हैं डेल्टा x। 1/3 x का मान हमने लिया है 64, जिसकी पावर है -2/3, और क्वेश्चन में डेल्टा x का मान है 2। ये सभी मान हमने रख दिए समीकरण 3 से, जिसको हल करें तो 1/3 ये बन सकता है 4 की घात 3 और इसके ऊपर घात है -2/3 और गुणा में 2, जिसको हल करें तो लिख सकते हैं 2/3। इसमें घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा होकर 3 कैंसिल हो जाएगा, शेष बचेगा 4 की पावर -2, जिसको और अधिक हल करें तो 2/3 और ये बन सकता है 1/16, यानी ओवरऑल बन जाएगा 1/24, जिसको हल करने पर हमें मान प्राप्त होगा 0.041, जो कि डेल्टा y का मान होगा, और इसको लगाते हैं समीकरण नंबर 4। अब ये मान रखते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो हमें 66 की पावर 1/3 का मान प्राप्त होगा y प्लस में डेल्टा y, जिसमें से y हमने पहले से ज्ञात कर रखा है 4, डेल्टा y अभी भी हमने ज्ञात किया 0.041, तो ओवरऑल इसका उत्तर बन जाएगा 4.041, जो कि वास्तव में 66 की पावर 1/3 का मान होगा, और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल में 3 पार्ट है, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमें log 10.2 का मान ज्ञात करना जब आधार होगा 10, जबकि हमें log e का मान आधार 10 पर दिया गया है। ये वास्तव में हमारे पास एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए हम फलन मान लेते हैं, माना y इज इक्वल टू दी log आधार 10 और x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसके आधार पर y प्लस डेल्टा y बन जाएगा log आधार 10 x प्लस में डेल्टा x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यदि हम यहाँ पर एक बात सोचें कि यदि log के अंदर यहाँ पर होता 10 तो इसका मान बड़ी आसानी से ज्ञात हो जाता 1, तो ये मान x बनेगा और ये मान बन जाएगा y। तो हम लिखेंगे जहाँ पर x प्लस डेल्टा x का मतलब बनेगा क्वेश्चन में दी गई वैल्यू जो कि है 10.2, x हमने ज्ञात कर लिया 10 और इनका अंतर बनेगा डेल्टा x यानी 0.2, और इसके आधार पर y का मान हमें प्राप्त होगा 1, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। और हम जानते हैं कि इस आधार पर डेल्टा y का मान जो होगा वो आ जाएगा dy बाई dx इंटू डेल एक्स। dy बाई dx का मान ज्ञात करने के लिए हम लोगों को पहले इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमारे पास जो फंक्शन है वो उसमें आधार दिया गया है 10, तो हम पहले इसका आधार बदल देंगे, और आधार बदलने का सूत्र होता है अंश और हर में आप log लिखें, इसके अंदर x और लिखा हुआ है 10, x को ऊपर लिख दें 10 को नीचे, और इसमें आधार हम लगा देंगे मनचाहा यानी कि e। अब हम लोगों को यदि इसका अवकलन करना हो तो ये पद कांस्टेंट है, इसको रखेंगे बाहर। तो इस आधार पर हमारे पास जो डेल y का मान आएगा वो आ जाएगा log, नीचे वाला जो ये कांस्टेंट है इसको हम ऊपर भी शिफ्ट कर रहे हैं साथ साथ, तो हमारे पास बन जाएगा 10 और e, और log x का अवकलन बन जाएगा 1/x, और साथ में है डेल x। सारे मान हमारे पास क्वेश्चन में ये मान हमें दिया गया है, x की जगह रख देंगे 10, डेल x का मान है 0.2, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा 0.0086 और 86 डेल y का मान, जिसको ओवरऑल नाम देंगे समीकरण नंबर 4। ये मान यदि हम समीकरण 2 में यूज़ करें तो हमें log आधार 10.2 का मान मिलेगा y प्लस में डेल y, जिसमें y का मतलब 1 है और डेल y का मतलब अभी हमने ज्ञात किया 0.0086 और 86, जिनका योग करने पर मिलेगा 1.008686, जो कि log आधार 10 पर 10.2 का मान होगा, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर हमें log 4.04 का मान ज्ञात करना है, जबकि log 4 का मान हमें दिया गया है। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे है जो कि 8.4 में हम लोगों ने हल किया है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम फलन मानेंगे y इज इक्वल इसके जैसा, जो कि बन सकता है log आधार e और x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब वही x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x के संगत y में अल्प परिवर्तन बन जाएगा डेल्टा y, यहाँ पर बेस ही उसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हमारे पास x प्लस डेल्टा x का मान समीकरण में यूज़ करें तो बन जाएगा 4.04, जिसमें x हम यूज़ करने वाले हैं 4, क्योंकि हमारे पास log 4 का मान बड़ा आसानी से दिया गया है। दोनों का अंतर बन जाएगा 0.04, और यदि हम यहाँ देखें तो ये y का मान होगा जो कि है 1.3863, इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इस आधार पर यदि हम डेल y के सूत्र का प्रयोग करें तो वो बनेगा dy बाई dx इंटू में डेल x। अब भी हम सूत्र का प्रयोग करते हुए इसका अवकलन करें तो ये बन जाएगा log x का अवकलन 1/x और गुणा में डेल x। 1/x का मतलब बन जाएगा 1/4, डेल x का मतलब होगा 0.04, जिसको हल करने पर हमें डेल y का मान मिलेगा 0.01, जिसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 4। ये मान हम रख देते हैं समीकरण नंबर 2 में, जिससे हमें वास्तव में log आधार e पर 4.04 का मान मिलने वाला है y प्लस डेल्टा y के रूप में, जिसमें y का मतलब क्वेश्चन में दिया गया 1.3863, और जबकि डेल y हमने ज्ञात किया 0.01। दोनों का योग कर दें तो हमें प्राप्त होगा 1.3963,
जो कि log आधार e पर 4.04 का मान होता है और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें कोस 61 डिग्री का मान ज्ञात करना है यदि एक डिग्री का मान 0.01745 हो तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम फलन मान लेते हैं y इज इक्वल कॉस की फॉर्म में, यानी y इज इक्वल मान लेते हैं कॉस x, जिसका नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इस आधार पर y प्लस डेल y बन जाएगा कॉस x प्लस डेल्टा x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, जहाँ पर x प्लस डेल्टा x लिया जाएगा 61 डिग्री। अब यदि हम ध्यान दें तो हम लोग कोस 60 का मान ऑलरेडी जानते हैं बड़ी आसानी से, 1/2, तो ये मान बन जाएगा x और ये मान बन जाएगा y। इस आधार पर x बन गया 60 डिग्री, तो डेल्टा x का मान, इनका अंतर बनेगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री का मान हमें दिया गया 0.0174 और 5, और y का मान हमें प्राप्त होगा 1/2 यानी कि 0.5। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम लोग डेल y का सूत्र जानते हैं dy/dx इंटू में डेल x। dy/dx का मतलब बन जाएगा माइनस साइन x और डेल x एज इट इज, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री। डेल x का मान है 0.01745, जिसमें से साइन 60 का मान होता है √3/2, शेष वैल्यू 0.01745। √3 का मान हम यूज़ कर सकते हैं 1.73205 और बट्टे में 2 और गुणा में है 0.01745, जिसको हल करने पर हमें उत्तर मिलने वाला है -0.01511, जो कि डेल्टा y का मान होगा, और इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 4। ये मान हम यूज़ कर लेते हैं समीकरण नंबर 2 में, तो हमें कोस 61 डिग्री का मान मिलेगा y प्लस डेल्टा y, जिसमें y हमने ऑलरेडी ज्ञात कर रखा है 1/2 और डेल्टा y है -0.01511, जिसमें से 1/2 को लिख दिया 0.5, जिसके आगे हम कितने भी जीरो लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ उत्तर ज्ञात करने के लिए हम लोग इसके आगे लगा रहे हैं 4 जीरो। इनका अंतर लें तो हमें प्राप्त होगा 0.48489, जो कि कॉस 61 डिग्री का मान होगा, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें सिद्ध करना है कि यदि किसी गोले की रेडियस को मापने में हमसे कोई गलती हो जाए तो उसके आयतन की गणना में परसेंटेज जो एरर आएगा वो रेडियस में आने वाले एरर का लगभग 3 गुना होगा। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। माना गोले की त्रिज्या r है तो उसका आयतन को व्यक्त करते हैं v से, जो कि बन जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यदि आप ध्यान दें तो इससे यहाँ पर y और यहाँ पर फंक्शन ऑफ x होता था, तो यहाँ पर हमारे पास है v और फंक्शन ऑफ r। तो इस आधार पर v प्लस डेल्टा भी बन सकता है 4/3 पाई r प्लस डेल्टा r का क्यूब, जिसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन है कि हमें आयतन में प्रतिश्रुति ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम v में जो अल्प परिवर्तन है डेल्टा v, उसका सूत्र लगाते हैं dv/dr इंटू में डेल्टा r से, जो कि वास्तव में डेल y इज इक्वल dy/dx इंटू डेल्टा x के सूत्र से ही बना है। इस आधार पर dv/dr यानी v का हम r के सापेक्ष यदि अवकलन कर दें तो हमें प्राप्त होगा 4/3 पाई, और r क्यूब का r के सापेक्ष अवकलन बन जाएगा 3r² और गुणा में चला है डेल्टा r, जिसमें 3 से 3 को कैंसिल कर दें तो शेष बचेगा 4 पाई r² इंटू में डेल्टा r, और इधर आ गया डेल v। अब एक बात का हमने विशेष ध्यान देना है कि जब हम परसेंटेज एरर की बात करते हैं तो वह वास्तव में हमें कुछ इस प्रकार मिलता है। तो हमें इसके अंदर पहले क्या करना होगा, y यानी v का भाग लगाना होगा, और बाद में हम लोग इसके साथ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग अब दोनों पक्षों में यदि v का भाग लगा दें तो बन जाएगा डेल्टा v/v इज इक्वल 4 पाई r² बटे में v इंटू में डेल्टा r। लेफ्ट हैंड साइड को अनचेंज रखें
राइट हैंड साइड में हम लोग v के स्थान पे रख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब और मल्टीप्लाई में चल रहा है डेल्टा आर, जिसमें 4 से 4 और पाई से पाई कैंसिल और आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होगा तो बटे में बचेगा आर, यानी ओवरऑल बचेगा 3 गुणा में डेल्टा आर बटे आर। ये बटे वाला 3 हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब हम दोनों पक्षों में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 3 गुणा में डेल्टा आर बटे आर इंटू में 100। यदि आप इस पर फोकस करेंगे तो ये क्या है, ये है आयतन में प्रतिशत त्रुटि, और RHS में है 3 गुणा में त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, और हमें अंत में क्वेश्चन में यही सिद्ध करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें f5.001 का मान ज्ञात करना है, जबकि फलन हमारे पास दिया गया है। तो इस फलन को हम सबसे पहले y के इक्वल मान लेते हैं, जो कि वास्तव में है x³ माइनस 7x² प्लस में 15, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यदि x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x के संगत y में अल्प परिवर्तन डेल्टा y हो, तो नेक्स्ट इक्वेशन को हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस डेल्टा x का मान, जो कि है f5.001। x हम ले लेंगे सिर्फ 5, क्योंकि यदि इस फंक्शन में हम x का मान 5 रखते हैं तो हमें बड़ी इजीली y का मान ज्ञात हो सकता है। और जब हम इसमें x का मान 5 रखेंगे तो f5 यानी कि y का मान हमें मिल जाएगा -35। तो x बराबर 5 और y का मान आ गया -35। इनका अंतर करें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x, जो कि आएगा 0.001, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब यदि हम y में अल्प परिवर्तन डेल्टा y ज्ञात करें तो सूत्र होगा dy/dx इंटू में डेल्टा x, जिसमें से dy/dx का मान इसके अवकलन से ज्ञात होगा 3x² माइनस 14x और इंटू में डेल्टा x, जिसमें x का मान रख देते हैं हम 5, तो यहाँ पर बन जाएगा 25 का 3 से गुणा 75 माइनस 14 का 5 से गुणा बन जाएगा 70 और गुणा में डेल्टा x का मान है 0.001। इसका उत्तर आएगा 5, जिसका इससे मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 0.005, जो कि डेल्टा y का मान होगा, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2 से, जिससे हमें f5.001 का मान मिलेगा, जो वास्तव में होगा y प्लस में डेल्टा y हमने ज्ञात किया है -35, डेल्टा y अभी भी ज्ञात किया 0.005, जिनका अंतर लेने पर हमें प्राप्त होगा -34.995, जो कि f5.001 का मान होगा, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यदि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि हो जाए तो उसके कारण घन के आयतन में होने वाला सन्निकटन परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए मान लेते हैं घन का आयतन v है, तो घन का आयतन v बन जाएगा भुजा का क्यूब, भुजा दी हुई है x, तो x³ समीकरण नंबर 1। और यदि हम x में अल्प परिवर्तन के संगत v में अल्प परिवर्तन को डेल्टा v कहें तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी समीकरण नंबर 2। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि जो x में अल्प परिवर्तन है, जिसको हम कह रहे हैं वृद्धि, वो दी हुई है x का 1%, जिसका मतलब बनेगा x गुणा में 1/100 यानी कि x/100। तो v में अल्प परिवर्तन जिसको डेल v कहेंगे, उसका सूत्र बनेगा dv/dx इंटू में डेल x। जो पहले हम y और x वाला सूत्र यूज़ कर रहे थे, उसको हम v और x बनाकर यूज़ कर लेंगे, जिससे v का x के सापेक्ष अवकलन आ जाएगा, यानी x³ का अवकलन आ जाएगा 3x², और डेल्टा x का मान हमारे पास x/100 मौजूद है, जिससे बनेगा 3x² गुणा में x/100, ओवरऑल बन जाएगा 3/100 गुणा में x³, जो कि v में अल्प परिवर्तन होगा। यदि इसको हल करें तो ये बन जाएगा 0.03 और x³, और आयतन हमेशा इकाई का होता है क्यूब, और इसमें भुजा दी गई है मीटर में, तो यहाँ पर लिख देंगे मीटर³, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास एक गोले की रेडियस दी गई है 7 सेंटीमीटर, जिसकी गणना में त्रुटि है वह दे रखी है 0.02 सेंटीमीटर।
इसके कारण इसके आयतन की गणना में त्रुटि हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। माना गोले की त्रिज्या r है तो गोले का आयतन v से व्यक्त करें तो बन जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब यदि हम यहाँ से आगे बढ़ें तो हमारे पास क्वेश्चन में जो चीज़ें दी गई हैं प्रश्नानुसार, r का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर और रेडियस में जो चेंज दिया गया है जिसको उसने त्रुटि कहा है उसका मान दिया गया 0.02 सेंटीमीटर। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसके आधार पर हमें आयतन में त्रुटि ज्ञात करनी है, तो जिसका सूत्र बन जाएगा डेल वी इज इक्वल डी वी बटे में डी आर इंटू में डेल आर। डी वी बटे डी आर यानी आर के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो वह प्राप्त होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में डेल आर। सभी मान हमारे पास हैं 4, फिर पाई, आर का मान क्वेश्चन में दिया गया है 7 सेंटीमीटर जिसका वर्ग बन जाएगा 49, और डेल्टा आर का मान क्वेश्चन में दिया गया है 0.02 सेंटीमीटर। ओवरऑल वैल्यू आएगी 3.92 और साथ में आएगा पाई, और ये सारे मान सेंटीमीटर में दिए गए हैं तो आयतन की वजह से आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम r को मापने में 0.02 सेंटीमीटर की गलती कर दें तो उससे हमारे पास आयतन में जो गलती आएगी वो आएगी 3.92 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। तो इस प्रकार आपके एक्सरसाइज 8.4 के उदाहरण पूर्ण होते हैं। अगली वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।